रहता है, बड़े बड़े शहरों में से छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। तो अब पीछे है नदी, सामने है समाधि, बीच में मैं बैठी हूँ। Hello, welcome back to my YouTube channel Sunanda Singh Chib. So I am vlogging again after a very long time. और आज है संडे, तो हम चले हैं बुढ़ा अमरनाथ, जो कि है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। और आज की व्लॉगिंग वही होगी। तो अभी फिलहाल हम सब की गाड़ी में, दिस इज माई काजन, यू विल नो हर वेरी वेल, ये मेरे व्लॉग्स में आती रहती है, आप जानते होंगे इसको। से हाय काजल। हाय। ये है भैया। हाय। और आगे बैठे हैं हमारे ड्राइवर मास्टर जी। तो मैं आपको दिखाती रहूंगी आगे क्या क्या होता है। ऑलरेडी हम यहाँ रुके हैं, सब थोड़ी सी चाय पीने के लिए। हम थोड़ा सा यहाँ पे रास्ते में रुके, और ये पूरा जंगली इलाका है, हर तरफ आर्मी ही आर्मी है और पेट्रोलियम हो रही है। हम चाय पीने लगे हैं, आज हम चाय इंजॉय करते हैं सब मिलके। हेलो एवरीवन, ये है मेरे इकलौते मासड़ा जी। हाय बाय बाय। अभी हम सब बैठ के एंजॉय करेंगे चाय। हम यहाँ सब रुके हुए हैं, चाय पियेंगे, चाय एंजॉय करेंगे। मास्टर जी ऑलरेडी चाय की चुस्कियाँ लगा रहे हैं, और जंगली इलाका है यहाँ पे, पेट्रोलियम हो रही है आर्मी वालों की तरफ से। लुक एट द व्यू, ये पीछे जंगल। मम्मी इनो ना बोला करो। हाँ जी मासी, तो आप कहाँ जा रहे हैं आज? हम जा रहे हैं बुढ़े अमरनाथ। ये अचानक से आपका प्लान कैसे बन गया घूमने फिरने का? तो चलिए अब कुछ बातें करते हैं बुढ़ा अमरनाथ जी के मंदिर के बारे में। बुढ़ा अमरनाथ जी का जो मंदिर है वो एक पुंछ डिस्ट्रिक्ट की मंडी तहसील में लोकेटेड है। और अगर आप जम्मू से जाते हो तो आपको 244 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और अगर आप पुंछ डिस्ट्रिक्ट से ही मूव ऑन करते हो तो आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ 25 किलोमीटर अप्रॉक्स जाना पड़ेगा। और ये जो मंदिर है एक बहुत चारों तरफ से बड़ी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और सर्दियों में यहाँ पहाड़ियों पे पड़ जाती है बर्फ़, जो कि नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है देखने लायक। तो ये हम पहुँच गए हैं मंदिर के बाहर की कुछ लोकेशन इस तरह की है। यहाँ पर बीएसएफ की सेना तैनात की गई है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टेम्पल एज वेल एज द सिटी। और यहाँ पर जो पार्किंग एरिया है वो मंदिर से काफ़ी दूर है, आपको अपनी गाड़ियाँ वहाँ पार्क करके पैदल मार्च करना होता है मंदिर की ओर। बेचारे के साथ ज़्यादा भूल रही है ना। हम पहुँच गए मंदिर। सो ये है बुढ़ा अमरनाथ। मंदिर में एंटर करने से पहले मंदिर के बाहर मिलेगा आपको एक पानी का कुंड, जिसमें आपने स्नान करना है और फिर मेन मंदिर में एंटर करना है पूजा के लिए। पुराने ज़माने में मंदिर की चारों डायरेक्शंस में एक एक स्प्रिंग हुआ करता था। फिलहाल के लिए उनमें से 3 स्प्रिंग का पानी कनेक्ट किया गया है सिर्फ एक ही स्प्रिंग में, जो कि है ये वाला कुंड। और ये बेहद ही खूबसूरत है देखने में, और बहुत ही आनंद आता है इसमें। आप पैर डाल के बैठो, एंजॉय करो। ये है मंदिर के कुछ साइड के प्रीमिसेस, कुछ एरियाज़ जो बहुत ही प्यारे थे। तो हम बस वहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर रहे थे कि कैसी कैसी चीज़ें हैं। और काफ़ी लोगों की गैदरिंग हो गई थी मंदिर में, तो जिसकी वजह से वी वर जस्ट वेटिंग फॉर आवर टर्न कि हमें कब मौका मिले पूजा के लिए। बोलो ना, वीडियो बन रही है, बोलो हाय एवरीवन। मैं आ गई।
ये कहाँ है हम? बोलो जय माता कर रहे हैं। जय माता, सॉरी बोलो, क्या बोलना, हर हर महादेव करना कितना, हर हर महादेव है ना, ऐसे कर दो, जोर से करो, हर हर महादेव बोलो ना, बोलो ना प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा कुछ दो। तो ये है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्राचीन मंदिर बुड्ढा अमरनाथ जी का। इस मंदिर के चारों ओर बहुत ही विशाल विशाल पहाड़ियाँ हैं जो कि इस नज़ारे को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं। सर्दियों में अक्सर इन पहाड़ियों पे बर्फ़बारी हो जाती है जो कि नज़ारा अलग ही लेवल का है देखने के लिए। इस मंदिर के चारों ओर बीएसएफ की सेना तैनात की गई है जो कि मंदिर की और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए है। फिलहाल के लिए मंदिर में यात्रा बहुत पहले से शुरू हुई है जिसकी वजह से लोगों का आना जाना बहुत लगा हुआ है। हर तरफ चहल पहल ही है, मेले लगे हैं, बाज़ार खुले हुए हैं जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही आनंद लग रहा है। मंदिर में बहुत ज़्यादा रश होने के कारण सब लोग एक साथ तो पूजा करने जा नहीं सकते थे, इसलिए फिर मैंने वेट करने का सोचा और बाकी सबको पूजा के लिए भेजा। तब तक के लिए आई वॉज जस्ट enjoying दी सराउंडिंग्स एंड आई वॉज जस्ट enjoying everything which is going all around। अकेले कैमरा को हैंडल करना थोड़ा टफ हो रहा था क्योंकि एक हाथ में कलश था शिवलिंग पे जल चलाने के लिए और दूसरे हाथ में कैमरा। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी कैमरे को मैनेज करना, बट स्टिल मैंने बहुत कोशिश की कि जितना आप सबके लिए और अपने लिए मेमोरीज़ को कैप्चर कर सकूं। तो अब ये हम मंदिर में एंटर होने जा रहे हैं, जो प्रॉपर शिवलिंग जिस पे जल चढ़ाना है उसमें एंटर होने जा रहे हैं। ये भी ले जाओ और लोटे ले जाओ, आगे हो जाओ, आप आगे हो जाओ, पूरा आगे। तो जो शिवलिंग आपने अंदर देखा, उस शिवलिंग के दर्शन के लिए 4 मुख्य दरबार हैं जो कि हर एक डायरेक्शन से हैं और ये दरबार इंडिकेट करते हैं कि इस मंदिर के दरबार हर एक जाति के लिए खुले हुए हैं। किसी भी जाति में भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको दर्शन होंगे प्रभु के। और आपको एक फैक्चुअल बात अब बताती हूँ कि बुड्ढा अमरनाथ जी को बुड्ढा अमरनाथ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो शिवलिंग है उसकी उम्र बर्फानी बाबा जी अमरनाथ श्रीनगर से भी पुरानी है, इसीलिए इसे बुड्ढा अमरनाथ कहा जाता है। तभी दर्शन सबसे पहले बुड्ढा अमरनाथ किए जाते हैं और फिर अमरनाथ यात्रा की ओर रवाना हुआ जाता है। तो आपको दिखाते हैं एक बहुत ही खास चीज़ जो कि है ये पत्थर। रामायण के युग में राम सेतु तो आप सबको याद ही होगा। राम सेतु को बनाने के लिए जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे उनमें से ही ये एक पत्थर है जो कि यहाँ पानी में देख सकते हैं आप, डूब नहीं रहा, जो कि ये बताता है कि जब जब राम का नाम होगा कोई चीज़ नहीं डूबेगी। फिर इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में भी राम का नाम लो, आप कभी ज़िंदगी में नहीं डूबोगे। इसके बाद हम सब ने आसपास के जो छोटे छोटे मंदिर थे, मूर्तियाँ थी, उन सब के दर्शन किए, भी आसपास की चीज़ें थी उनको एक्सप्लोर किया और बहुत बहुत एंजॉय किया।
अपनी पूजा और अनुष्ठान अच्छे से करने के बाद हम सब ने सोचा कि कुछ मेमोरीज़ और कुछ यादों को रिकॉर्ड किया जाए, जो कि बिना पिक्चर्स के पॉसिबल है नहीं। तो हम सब शुरू हो गए वहाँ के पे कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए। कुछ पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे और कुछ पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे। सबके फ़ोन खुल गए और सब बिज़ी हो गए। और उसके बाद हम सब ने वहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया और वहाँ पे जो भोजन था उसको ग्रहण किया और फिर अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर रवाना हो गए। तो हमारा जो अगला डेस्टिनेशन था वो था नगाली साहब गुरुद्वारा, जो कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ही है। और ये गुरुद्वारा इस्टेब्लिश किया गया था ठाकुर भाई मेला सिंह जी के द्वारा इन 1803 में, जो कि 4th सक्सेसर थे संत भाई फीरू सिंह जी के। सो राइट नाउ अभी हम हैं गुरुद्वारा में, नगाली साहब गुरुद्वारा पुंछ में। और ये ऊपर गुरुद्वारा है जहाँ से मैं विज़िट करके आ चुकी हूँ। अब हम नीचे समाधि में आए हैं और ये समाधि जो है वो है साहिब ठाकुर भाई मेला सिंह साहब की उनकी समाधि है। सो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें हम। एंड आई एम सो टायर्ड राइट नाउ वी हो एंड आई एम थिंकिंग टू एंड माई व्लॉग। मैं बीच में बहुत कुछ शूट इसलिए भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरी कज़न की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। So this is the end of the vlog. Not actually end. I'll show you more something. Just keep on waiting. So ये यहाँ पर है दरिया और दरिया के पास है ये समाधि उनकी। व्यू बहुत अच्छा है। It's amazing. प्यारा व्यू है। सुबह से तो अब थोड़ा सा रिलैक्स टाइम मिला है। आई एम एंजॉइंग दिस रिलैक्स टाइम एंड मेनी ऑफ द पीपल आर वॉचिंग मी व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, बट इट्स ओके। ठीक है, अब निकलते हैं। तो जहाँ से मैं आई थी वहीं वापस चढ़ के जाना है ऊपर, और इस तरह से हमें ऊपर चढ़ के जाना है और बिल्कुल ऊपर टॉप पे। अच्छा है, सुंदर है, बहुत देखने में तो सुंदर लगता है। थक गए मम्मी, थक गए हो? अभी तो आप लोग वैष्णो देवी जाना है। पर ये ज्यादा चढ़ाई है ना। वही लास्ट टाइम था आप लोगों का। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। जल्दी हेलो गाइस, तो अब हम पहुंच गए हैं, पुंछ से निकल के बहुत दूर पहुंच चुके हैं और अब मैं अपना व्लॉग कर रही हूँ एंड। तो फिलहाल के लिए हम एक छोटा सा गांव सा एरिया है डूक, वहाँ पे पहुँचे हैं। बीजी से काफ़ी आगे, पुंछ बीजी से काफ़ी आगे। आंखों में स्वेलिंग हो गई है बिकॉज हम बड़ा थक गए हैं और मेरी कज़न वो थोड़ा बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी एंड में प्रॉब्लम हुई। बट इट्स ओके, ट्रिप्स पे ऐसा होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में से छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। तो अभी फ़िलहाल हम हैं यहाँ पे, अपना व्लॉग करने लगी हूँ एंड बिकॉज घर जाके अब बस रेस्ट करनी है, थकान दूर करनी है। और बहुत मज़ा आया, दर्शन अच्छे हो गए हमारे। हम नगाली साहब गुरुद्वारा भी गए थे। उस टाइम तो भाई वॉट लगी हुई थी, मूड की भी और मतलब की सिचुएशंस की भी, इसलिए वहाँ पे कुछ शूट नहीं कर पाए। इट वॉज जस्ट कि हाँ चलो एक बार देख लेते हैं, गॉड नोस मुझे मौका दोबारा कब मिलेगा कि मैं आऊँगी। इसलिए तो व्लॉग में कुछ इतना खास देखने को मिलेगा नहीं उसके लिए। सो चाँद, डू यू वांट टू से एनीथिंग इन माय व्लॉग? सो हैव अ नाइस डे एंड अ वेल स्पेंट डे यार। छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, वैसे उसका कोई
शूट नहीं करते, क्योंकि ट्रिप में ये सब चीजें ना हो तो ट्रिप ही नहीं होगी। हाँ, यादगार रहेगी कि काजू की तबीयत खराब हो गई थी। नेक्स्ट ट्रिप बनाने से पहले हम काजू को पहले से हम चिढ़ाएंगे, मेडिकल किट पूरी प्रिपेयर करके रखेंगे कि फर्स्ट एड भी प्रिपेयर रखेंगे और काजू को तंग करेंगे, काजू तू बीमार मत हो जाना इस बार फिर से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलो ठीक है, हमें आवाजें पड़ रही है। ओके बाय, गुड नाइट एवरीवन, हैव अ रेस्ट, बाय।